हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि कल का आपका पेपर हुआ है, नवोदय जवाहर नवोदय इंट्रेंस एग्जाम था, प्रवेश परीक्षा थी कक्षा 6 के बच्चों के लिए, और आप लोगों ने पेपर दे के आए हैं। पेपर का सलूशन भी आपको मैंने दिया था, आप मिलाए होंगे। बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बहुत सारे बच्चों के अच्छे पेपर भी हुए हैं। ढेर सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कितने मार्क हमारे हैं और कितने मार्क हमारे हो जाएं कि हम पास होंगे, या हमारे इतने मार्क हैं हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने ये सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाएं और जिसमें आपको ये बताएं कि कितने मार्क तक के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, श्योर हो जाएंगे, बिल्कुल कट ऑफ कितना जाएगा आपका इस बार का, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा। आपको बताएंगे कि ओबीसी का, जनरल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सबका कट ऑफ अलग अलग कितना कितना जाएगा और कितना, चूँकि जानते हैं आपकी कुछ बच्चे देहात के क्षेत्र से होते हैं, कुछ बच्चे शहर के क्षेत्र से होते हैं। तो देहात के बच्चे जो होते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा स्लो जाता है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्लो का मतलब थोड़ा कम जाता है, और जो आपके शहर के बच्चे होते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। ठीक वही साथ है कि गर्ल्स, लड़कियों के साथ, गर्ल्स के साथ भी यही कंडीशन होती है। थोड़ा गर्ल्स को भारांक दिया जाता है, थोड़ा सा उन्हें कट ऑफ में छूट दी जाती है, थोड़े कम कट ऑफ उनके जाते हैं। तो उनके कट ऑफ कितने होंगे कि वो आप एडमिशन वहाँ पे ले पाएंगे। तो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले आपसे ये बताएं कि जो कल का पेपर हुआ था, उस कल के पेपर में आपके टोटल 80 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 80 प्रश्न थे। प्रश्न कितने थे दोस्तों? 80। ये क्वेश्चन कितने थे? 80 थे। और इनका पूर्णांक आपने देखा होगा कि कितना रहा है। पूर्णांक आपका 100 का रहा है। उसका पूर्णांक कितने का रहा? 100 का रहा दोस्तों, ये बात बिल्कुल है। इनके 3 पार्ट थे, ध्यान दीजिएगा, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगा। उनका पूर्णांक था मानसिक, आपका था मानसिक परीक्षण। क्या था? मानसिक परीक्षण था, जिसको आप रीजनिंग कहते हैं। आपका अंक गणितीय परीक्षण था, अंक गणितीय परीक्षण था, ठीक है, अंक गणितीय परीक्षण। और इसके बाद भाषा परीक्षण था। क्या आपका? भाषा परीक्षण था। ध्यान देना दोस्तों, भाषा परीक्षण था। ये 3 टाइप के आपके भागों में आपके 100 नंबर को या 80 क्वेश्चन को बांटा गया था। जहां पे आपने देखा होगा कि इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 40। इसमें आपके कितने क्वेश्चन आए थे? 25। और इसमें कितने क्वेश्चन आए थे आपके? 25 आए थे। सॉरी, 20 क्वेश्चन इसमें थे आपके, 20 क्वेश्चन इसमें थे। अब यहां पे जो ये नंबर था कितने का था? 50 नंबर का। क्योंकि आपको मालूम है कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 1.25। नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का था। 80 क्वेश्चन थे और 100 मार्क थे। और ये 20 आपके क्वेश्चन 25 नंबर के, ये आपके 25 नंबर के। सबसे बड़ी बात यहां पे दोस्तों ये है कि सब पार्ट में आपको पास होना चाहिए। अगर सब पार्ट में आप पास होंगे तभी आपका एडमिशन होगा, पहली तो ये जान लीजिए। ऐसा ना किसी 2 पार्टों को लेकर के आप अगर 85 नंबर पा भी जाते हैं तो सोचिए 85 अगर कट ऑफ जाता है, अगर किसी पार्ट में आपने पास नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आपका एडमिशन नहीं होगा। ये तो क्लियर है। इस बात को याद रखिएगा कि सभी पार्टों में अलग अलग आपको पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे अलग ये है आपका 40 नंबर लगभग हुआ आपका, यहाँ पे 37 से 40 नंबर, यहाँ पे आपके 18 से 20 नंबर बिल्कुल होने चाहिए, तभी आप गुजारा हो जाएगा। सेम वही बात है कि 18 से 20 नंबर यहाँ पे हो तब आपके गुजारे हो सकते हैं, कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा रिजल्ट आएगा, ठीक है। पहले तो ये चीज़। दूसरी, ओवरऑल अगर हम बात करें कि इस बार का पेपर कैसा था, देखिए आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ कि इस बार का जो पेपर था पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा आसान पेपर था। आसान इसलिए भी था क्योंकि पिछले कई सालों से पेपर के पैटर्न को चेंज नहीं किया जा रहा है। और एक और बेहद इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो ये पेपर देने के लिए बच्चे जाते हैं, कहीं ना कहीं ओवर एज बच्चे भी इसमें जाते हैं, ठीक है। ओवर एज बच्चे भी इसमें पेपर देने के लिए जाते हैं। जो 6 क्लास या 7 क्लास या 8 क्लास के बच्चे होते हैं और जाते हैं 6 क्लास नवोदय में एंट्रेंस देने के लिए, इस वजह से जो ये आपके कट ऑफ हैं बड़े हाई चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत ही हाई चले जाते हैं, और प्रॉब्लम उसकी वजह हो जाती है। वरना 6 के बच्चे को, हम दिल से कह रहे हैं, अगर 6 के बच्चे को एग्जाम देने के लिए दिया जाए तो 65 क्वेश्चन करने में, मतलब कि 75 से 80, मतलब 90 जाते जाते सारे प्रकार के या सारे मतलब वर्ग के बच्चों का उसमें एडमिशन हो जाता। लेकिन हाँ, स्थिति बदल चुकी है। तो आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप, कितना कट ऑफ होगा जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, कि आप उसमें क्या पा पाएंगे।
एडमिशन आपका हो पाएगा, इसकी बात कर लेते हैं बिल्कुल जल्दी से। आइए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि कितनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ की बातें देखिए, अलग अलग क्षेत्र हैं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, सबके लिए अलग अलग कट ऑफ है दोस्तों। सबके लिए अलग अलग कट ऑफ बनता है और सबके लिए अलग अलग कट ऑफ बनना भी चाहिए, क्योंकि स्थितियां परिस्थितियां हर जगह के हिसाब से थोड़ी अलग होती हैं। तो ये कट ऑफ जो बनेंगे, जरा इनको गौर से देखिएगा। बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताता हूं कट ऑफ। अगर आप इस नंबरों के बीच में होंगे दोस्तों, तो अपने आप को बिल्कुल श्योर मानिए कि आपका एडमिशन पक्का है। अगर नहीं है, अफसोस ना करिए, आगे की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। आइए बात करते हैं जनरल। जैसे शहरी क्षेत्र में की बात करेंगे और बॉयज की बात करेंगे, तो जनरल का जो लड़का होगा वो 97 से 100 पेपर का इस बार का जो पैटर्न है दोस्तों, पिछला पैटर्न है और पेपर पिछले साल से आसान है, इसलिए मेरिट इस बार ज़्यादा ही जाएगी। कम की उम्मीद मत करना दोस्तों, ठीक है। और बच्चों ने अच्छा पेपर भी करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मेरिट है उसमें सभी लोग फाइट करेंगे। तो ये जनरल का बच्चा होगा, शहरी क्षेत्र का 97 से 100 है, तो उम्मीद करें एडमिशन होगा। वो गर्ल्स होगी तो 95 से 99। अगर ओबीसी का बच्चा है तो 95 से 98 नंबर अगर उसके होते हैं तो बिल्कुल उम्मीद करें उसका एडमिशन होगा इस बार। और 93 से 97 अगर बच्ची है तो वो उम्मीद कर ले। एससी का बच्चा होगा तो 92 से 95 का उम्मीद करेगा। और वही बात है, गर्ल्स होगी तो 91 से 94 के बीच में यदि उनके नंबर होते हैं तो पक्के उनके एडमिशन होंगे। एसटी का बच्चा होगा तो 88 से 92 और गर्ल्स होगी तो 87 से 91। सेम वही बात अगर ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी मेरिट लो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे होगा कि 93 से 96 होगा। यदि जनरल का कोई बच्चा तो उसका एडमिशन हो सकता है कि हो जाए। और गर्ल्स होगी 92 से 95 तो उसका हो सकता है। यहाँ पे ओबीसी का बच्चा 90 से 93 के बीच में होगा नंबर उनका, तो वो बिल्कुल उम्मीद करेंगे वो हो जाएंगे। 90 से 92 अगर होगा तो गर्ल्स होगी ओबीसी की, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से होगी और उसका एडमिशन इस बार नवोदय में पक्का है मान लो। एससी 87 से 90 के बीच में होंगे। और आपके गर्ल्स जो होगी एससी की, वो 85 से 90 के बीच में यदि नंबर लाती है तो मान के चले कि उसका भी एडमिशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं एसटी का, तो 83 से 87 के बीच में मेरिट जा सकती है एसटी का ग्रामीण क्षेत्र से में, और 81 से 85। ठीक है, ये नंबर जो है दोस्तों वाकई आपको लग रहे होंगे ज़्यादा हैं, लेकिन ये नंबर पिछले साल बच्चे लाए हैं और एडमिशन पाए हैं, तो उम्मीद आप इससे कम की मत करिए। और ये नंबर जो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल एक्यूरेट आकलन करने के बाद बताए जा रहे हैं, तो इसके बीच में है तो बिल्कुल आप मिठाई खा सकते हैं, आपके एडमिशन पक्के होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ें एक और बात है, निर्भर होता है कि वहाँ सीटें कितनी होती हैं। सीटें चूंकि लिमिटेशन में होती हैं हर जगह सीटें, और चूंकि उतना ही सीट में उनको एडमिशन लेना है, अगर बच्चे उस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छे निकल गए तो जाहिर सी बात है कि मेरिट थोड़ी ज़्यादा भी जा सकती है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ की मेरिट कितनी जाएगी, वहाँ की मेरिट कितनी जाएगी, आप वहाँ के क्षेत्र पर निर्भर करता है, इसीलिए अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग प्रकार की मेरिट बताई जा रही है दोस्तों। तो आप अपना अपना मिला लिए होंगे, अपना अपना आप आकलन कर लीजिए कि आप क्या एडमिशन कहाँ होगा या नहीं होगा, फिर आगे की पढ़ाई आपकी कैसे होगी उस पर फोकस करिए। और होता है ज़िंदगी में, होता है आपकी ये पहली परीक्षा है, अभी आप निकल करके प्राइमरी से आए हैं बाहर और आप पहला पेपर दिए हैं, और आपने जो किया बहुत अच्छा किया, अपने आप को बहुत अच्छा मान करके 1-2 नंबर से छट जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने पढ़ाई नहीं किया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपने पढ़ाई किया, भूल होती है। इसमें सबसे बड़ा जो मैं जिसका विरोधी हूँ कि इसमें ओवरेज बच्चे जो आ जा रहे हैं वो मेरिट को बढ़ा रहे हैं, आप में कोई गड़बड़ी नहीं, आप अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से लगे रहो दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ भी। आपको जो प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताइए, हम बिल्कुल आएंगे और उस प्रॉब्लम का सलूशन ऐसे ही व्हाइट बोर्ड पर देंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।